हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो मेरे द्वारा सी टेट प्रॉपर तरीके से लास्ट 40 दिन से लगातार कंटिन्यू निःशुल्क टेस्ट सीरीज चल रही है और पीडीएफ आपको अमित सर जी के टेलीग्राम पर मिल ही जाती है। और आज मैं एग्जाम एनालिसिस कर रहा हूं पिछले 2 दिनों को, 28 और 29 दिसंबर में जो शिफ्ट हुई है एसएसटी के पेपर को लेकर के, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इन तीनों के जितने भी क्वेश्चन आए हुए वो क्वेश्चनों को और उनके किस टॉपिक से वो उठाए हुए उस टॉपिक को डिस्कशन करूंगा। और आने वाले उस टॉपिक से क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। क्या पता आज ही आ जाए, कल लिया जाए। ठीक है, जैसे मैंने परसों क्वेश्चन करवाया था, संपूर्ण भूगोल मेरी क्लास चल रही है, उसमें से 3 क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से पूछे गए हैं उसी दिन और कल। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। टॉप के एकदम बढ़िया बेसिक से करवाऊंगा, बिल्कुल टॉपिक क्लियर करता चलूंगा। और कल या परसों या फिर आज ही पूछ लेगा क्वेश्चन को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं ज्यादा देर नहीं करते हुए। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए सभी शिफ्ट में वे देख लो पहले। एक तो ब्रह्म समाज की स्थापना के बारे में पूछा है, 1857 की क्रांति, सौर मंडल, ग्रीन हाउस से क्वेश्चन आए हैं, ज्वालामुखी में समझा चुका हूं, भास्कराचार्य के बारे में बताया हुआ है मैंने। हास्यकरण क्या है मैंने टेस्ट सीरीज में सभी चीजें बताई हैं। अनुच्छेद सभी करवा रखे हैं टेस्ट सीरीज के अंतर्गत। अनुच्छेद 17 क्या है, तो ये सभी चीजें आज मैं डिस्कशन कराऊंगा। और कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, वो क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे कि ब्रह्म समाज से क्वेश्चन आया था, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, कब की थी ये? 1816, 1820, 1828, 1830 में। तो आप सभी को पता होगा 1828 बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, मैं लेकर आया हूं कि इसके जो प्रवक्ता हैं राजा राम मोहन राय जी हैं और अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर, ये कौन थे? और 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय और द्वारका नाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर अलग कर देना, द्वारका नाथ टैगोर आप कंफ्यूज कर देगा एग्जामिनर। ठीक है, दोनों नामों को याद कर लेना, क्या पता इन दोनों नामों को क्रम वाइज या फिर उसमें डाल दे ऑप्शन में। ठीक है, तो दोनों के दोनों नाम इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो इन दोनों के सम्मिलित के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 20 अगस्त 1828 को। ठीक है, और आपसे पूछ सकता है प्लासी का युद्ध कब हुआ? ये मैंने क्वेश्चन कई डाले हुए हैं। त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ, द्वितीय कब हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, तृतीय कब हुआ 1761 में, तालीकोट का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, ये सभी के सभी मैंने दे रखे हैं। पीडीएफ अभी मैं शेयर कर दूंगा ऑन टेलीग्राम पर, और जाकर के रिवीजन मार देना तरीके थे। ठीक है, क्लास के बाद। और प्लासी का पहला जो युद्ध है मैं बता दूं, मुर्शिदाबाद के दक्षिण, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पिछली साल। ठीक है, क्या 2018 में, सॉरी। तो प्लासी का जो पहला युद्ध है मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले, ये मुझे पर लग रहा है कि भागीरथी नदी, भागीरथ जो नदी है इसके किनारे जो ये युद्ध हुआ था, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किस नदी के किनारे हुआ था। तो भागीरथी नदी इंपोर्टेंट है और प्लासी वहां का नामक स्थान है जहां पर ये युद्ध हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। और किस किस के बीच? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो उसमें अपोजिट में थे पश्चिम बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला, उसको हराया था इस कंपनी ने। ठीक है, ये दो इंपोर्टेंट है। जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ भाई सभी को नोट कर लेना। ठीक है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करता हूँ। इसी प्रकार से संपूर्ण भूगोल चल रही है, हिस्ट्री में करवा चुका हूँ टेस्ट सीरीज में, सिविक्स में करवा चुका हूँ टेस्ट सीरीज में, और संपूर्ण भूगोल चल रही है। फिर कुछ हद तक मैं हिस्ट्री भी करवाऊंगा कवर करके। ठीक है, अभी काफी लंबे टाइम तक चलेगी ये सी टेट के जो एग्जाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, कब की, किस वर्ष की? 1861, 1891, 1893, 1897। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाता है 1897 में। आप कंफ्यूज हो जाओगे, स्वामी दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने। तो दयानंद ने दया करी थी, वेदों को पढ़ो, तो इस प्रकार से रीड कर लेना। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन, तो 1897 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलो 1857 का क्वेश्चन आया तो वो देख लो। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको ये तो मैं बता दूंगा, उस समय प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटिश का, ये आपको मुझे बताना इन कमेंट। लॉर्ड डलहौजी, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल पूछा गया, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड लिट्टन है। आप सभी को पता होगी ये सी इज द राइट आंसर। ये अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लॉर्ड कैनिंग 1857 में, ये दिख रहा है ना, यही है। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा बता दूं, जो 18
1857 में जो विद्रोह हुआ था, कौन कौन से स्थल थे और कौन कौन से नेतृत्वकर्ता थे और किस किस ने उनका दमन किया, ये सभी चीजें मैंने लिस्ट दे रखी है, इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे कि दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय थे और उनको निकोलस हडसन ने मारा था। जो इंपॉर्टेंट है उनके दमनकर्ताओं के नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, कालीन ने मारी, ने मृत्यु की, मतलब उनके सामने युद्ध जो हुआ था तो उनको हराया था। कानपुर जो कि नान साहेब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, यूरोज काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। इलाहाबाद से लियाकत अली, बनारस से जनसाधारण, बिहार से कुंवर सिंह कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, विलियम टेलर ने उनको हराया था। पंजाब जनसाधारण थे, और फतेहपुर अजमुल्ला, और फैजाबाद मौलवी अहमद उल्ला। बरेली इंपॉर्टेंट है, खान बहादुर खान, बेसेंट अय्यर इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट जो प्रमुख स्थल हैं किस किस के बीच में हुए और कौन विजेता रहा और किसने हराया, सभी चीजें आपके सामने हैं। ठीक है, साइड में मैंने कुछ लिख रखा है, इसको भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है सभी चीजें। ठीक है, कम समय लगा रहा हूं और ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। आप सभी को पता होगी, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। तो मंगल पांडे आप सभी को यहाँ पर पता होगी, मंगल पांडे जी के बारे में, जो सबसे पहले बलिदान के हत्थे चढ़े थे। और ये 1857 का जो क्रांति थी, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। आप सभी को ये चीज भी पता होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। अब कानपुर अभी मैंने बताया, कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। यहाँ पर नेतृत्व की बात हो रही है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, नाना साहेब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, सौरमंडल से क्वेश्चन आया, सौरमंडल कल की क्लास में करवाया, संपूर्ण भूगोल में करवाया, सौरमंडल के बारे में बढ़िया तरीके से समझाया। जो आज ले रहा हूँ एग्जाम एनालिसिस कर रहा हूँ, वो संपूर्ण भूगोल अभी थोड़ी देर बाद क्लास होगी, और कल की भी क्लास ले ले। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई। और कम समय में मैं 20 मिनट की मेरी क्लास हो, और 20 मिनट में कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन में दे दूं वहां पे। ठीक है, तो सौर मंडल में सूर्य और वह खगोलीय वस्तुएं सम्मिलित होती हैं, जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल पर द्वारा बंधी हैं। ये कल बताया मैंने। किसी तारे के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हुए उन खगोलीय वस्तुओं के समूह को ग्रह मंडल कहा जाता है। अन्य तारे न हो, जैसे कि ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु, खगोलीय धूल, ये सभी मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, इन सभी का केंद्र कौन है, सूर्य है। और आप सभी को पता हो 8 ग्रह हैं, सभी को मैंने बताया, भीतरी ग्रह और बाहरी ग्रह कौन से हैं, और कौन से चट्टान से बने हैं, कौन से धूल कणों से बने हैं, ये सभी चीजें मैंने कल भी डिस्कस करी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा, हास्यकरण के बारे में क्वेश्चन आया था, उसके बारे में बता दूं आपसे। इस प्रकार से क्वेश्चन, मतलब जो थॉट के ऊपर है, पेडागोगी जिसको कहते हैं, वो क्वेश्चन भी आ जाते हैं एक दो। ठीक है, तो वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी चीज या किसी समूह के किनारे पर धकेल दिया जाता है, हटा दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, और उन्हें कम महत्व दिया जाने लगता है, उसको आप क्या कहोगे। वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, शहरीकरण, या प्रभावहीनता। तो प्रभाव पड़ने लगता है उस पर, प्रभावहीनता ही कहा जाएगा, मार्जिनलाइजेशन कहा जाएगा, तो हास्यकरण कहा जाएगा उसको। ठीक है, तो राइट आंसर हास्यकरण हो जाता है। हास्यकरण पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हास्यकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसी चीज या किसी समूह को किनारे पर धकेल दिया जाता है, उसे कम महत्व दिया जाने लगता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से एक सामाजिक घटना होती है जिसके द्वारा एक अल्पसंख्यक या समूह बाहर रखा जाता है, उसी चीज को हास्यकरण कहा जाता है। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ज्वालामुखी अभी बताया ना मैंने आपको टॉपिक में, जो स्टार्टिंग में बता दी कहां कहां से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो महाद्वीप से आपसे पूछ सकता है कि कौन सा महाद्वीप है जहां पर ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, इन तीनों में तो ज्वालामुखी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो सबसे छोटा महाद्वीप है, और ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बात करें ज्वालामुखी होता क्या है। पृथ्वी की सतह पर उपस्थित एक ऐसी दरार, एक ऐसा मुख जिससे पृथ्वी के भीतर से गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं, उसी को ज्वालामुखी कहा जाता है। ठीक है, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। ये तीनों के तीनों आए हुए क्वेश्चन है। सक्रिय ज्वालामुखी भारत के अंतर्गत किस नाम का है, ये मुझे इन कमेंट मुझे बताना। ठीक है, मैं कुछ बता देता हूँ विश्व के प्रमुख जो ज्वालामुखी है उनके स्थान और जो ज्वालामुखियों के नाम। ठीक है, जैसे कि कोटोपैक्सिया इक्वाडोर में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और क्राकटोआ इंडोनेशिया में है, माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका में, मोना लोआ हवाई द्वीप,
फिजियोमिया जापान में, विश्वेस इटली में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। बेयोन फिलीपींस में, लेसन पीक संयुक्त राज्य अमेरिका, मेरापी इंडोनेशिया, अलबुर्ज ईरान में, किनाबालू मलेशिया और एकाकुंगुआ, ये पूछा गया क्वेश्चन है लास्ट वाला भी, ठीक है। एकाकुंगुआ कहाँ पर है, अर्जेंटीना इज द राइट आंसर देता है। सभी के सभी जितने भी ज्योग्राफी है वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आपके सामने मैंने बता दिए हैं। चल ठीक है, अब बात करूं थोड़ी सी हटके चट्टान की बात, आप क्या पता आज पूछ ले कल पूछ ले, ठीक है। चट्टान के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। चट्टान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी सही बात है। चट्टान जो है एक प्रकार की चट्टान चक्रीय तरीके से कुछ परिस्थितियों के तहत दूसरे प्रकार में बदल जाती है। ये मैंने बताया हुआ टेस्ट सीरीज में बहुत बढ़िया तरीके से, अभी बता दूंगा इसको भी। गर्म और दबाव में सादी चट्टानें कायांतरित चट्टान में बदल जाती है। यहाँ पर दोनों के दोनों राइट आंसर हो जाते हैं। तो यहाँ पर सी बोथ ए और एंड, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही ठीक है। अब आपको पता है चट्टान जो होती है चक्रीय प्रक्रिया करती है, ठीक है। जैसे कि कायांतरित चट्टान होती है या रूपांतरित चट्टान होती है, वो पहले मेग्मा में फिर तलछट में, मैंने दे रखा है यहाँ पर। वो प्राचीन चट्टान फिर वो पिघलती है, गलती है, मैग्मा में बदल जाती है, फिर अग्नि चट्टान में बदल जाती है, फिर तलछट हो जाती है, फिर उसके बाद तलछटी पत्थर हो जाता है, अवसादी हो जाती है, फिर उसके बाद गर्म होकर के वो रूपरांत चट्टान में बदल जाती है। तो ये रॉक चक्र होता है, रॉक चक्र होता है। इंपोर्टेंट है भाई, जो मैं बता रहा हूँ ये सभी की सभी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो चक्रीय चट्टान होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब रॉक्स की बात करूं, रॉक्स आप सभी को पता होगी पृथ्वी की प्रॉपर्टी जो अनेक प्रकार शैलों में बटी है, और जो पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर तरीके से अग्नि चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान होती है या शैल होती है। ये अब इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक चीज पूछेगी क्वेश्चन है, इग्नो जो अग्नि चट्टान है वो दो प्रकार की होती है, तो होती है भ्रभेदी शैल और अंतर्भेदी शैल। भ्रभेदी का मतलब है बाहर की तरफ एक्सट्रूसिव, ठीक है, और इंट्रसिव, ठीक है। इंट्रसिव मतलब अंतर्भेदी, अंदर की तरफ जो है लावा वगैरह जो होती है उसके अंदर बड़े दाने बनाती है, और महीन संरचना यहाँ पर बाहर की तरफ करती है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है कि कितने प्रकार और क्या क्या इसके नाम होते हैं इग्नेस रॉक्स के, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अनुच्छेद 17 जो है मौलिक अधिकारों में आता है, आप सबको मैंने बताया हुआ मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए। ये मैंने प्रॉपर तरीके से समझा हुई है कौन सा भाग किस कौन से मतलब भाग 3 में है, ये प्रॉपर तरीके से मैंने बताए हैं भाई। लगभग टेस्ट सीरीज 37 और 38 में मैंने सभी अनुच्छेद लगभग करवा दिए जो इंपोर्टेंट है, और जो रह रहे हैं मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। अस्पृश्यता अधिनियम जो 1955 में बनाया गया था, यह अधिनियम 1 जून 1955 में प्रवाही हुआ था। यह क्वेश्चन उठ सकता है कब बना था, लेकिन अप्रैल 1965 में गठित इल्या पेरुमलम समिति, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस समिति के अनुसार ये बना, ये आधार पर 1976 में इसका व्यापक संशोधन किया गया था, ठीक है। इंपोर्टेंट है। तथा इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में कर दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है। तो सभी चीजें इंपोर्टेंट है भाई मेरे, मैंने अनुच्छेद करवा रखे हैं, मैंने सभी चीजें करवा रखी हैं। बात करूं भास्कराचार्य की जी, जो बहुत बड़े गणितज्ञ हैं और बहुत बड़े कवि हैं, इंपोर्टेंट है। मैं थोड़ा बता दूं इनका नाम, प्रॉपर नाम तो भास्कर द्वितीय है। भास्कराचार्य प्रचलित नाम है। 1114 में इनका कर्नाटक में जन्म हुआ था। महेश्वर इनके पिताजी का नाम है। पुत्री इसके नाम लोक समुद्र है, और पुत्री लीलावती, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है लीलावती किसकी पुत्री है, ठीक है। इंपोर्टेंट है। प्रसिद्धि का कारण है इनका महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ है, ये आपके सामने जो दिख रही है, ठीक है। और खोज क्षेत्र है बीज गणित, अंक गणित, ग्रह गणित, खगोल विज्ञान, जयमती, सांख्य, त्रिकोणमिति, इन्होंने भास्कराचार्य ने ही खोजी ये सभी चीजें। और मृत्यु इनकी 1185 में उज्जैन में हुई थी। इंपोर्टेंट है, ठीक है। और मैं बता दूं इनकी एक प्रचलित रचना है जिसके 4 भाग है, सिद्धांत शिरोमणि, जिसके 4 भाग है। ये सभी भाग गणित की ही शाखाएं हैं। लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित और गोलाध्याय, ठीक है। इंपोर्टेंट है भाई। और मैंने यहाँ दे रखे हैं कवियों के नाम, रचनाएं किस काल के अंतर्गत, सभी इंपोर्टेंट है। एक बार में रट्टा मार दी हो। चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज राजो, जगनी का लखान, दान, ये सभी कबीर, जो कुतुबुल, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, भूरमन और भूषण जी, बिहारी जी, श्रीयुत पाठक, भारचंद हरिचंद जी, भारतेंदु हरिचंद जी, सभी के सभी, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इंपोर्टेंट है। सभी की रचनाएं, सभी के कार्ड मैंने आपके सामने दे दी हैं। अभी प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ को, ज्यादा देर न करते हुए। सभी चीजें इंपोर्टेंट है भाई मेरे।
कम समय में जितना भी मैंने समझाने की कोशिश करी है और जहां से टॉपिक से क्वेश्चन उठ सकता है वो आपको मैं समझा चुका हूं। ठीक है, इसी प्रकार से एनालिसिस करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में कल इसी टाइम। ठीक है, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। और सभी भाई को शेयर कर दो, बिल्कुल फ्री है। मेरे यूट्यूब पर हमेशा सब कुछ फ्री रहता है और सब कुछ ही जीके से रिलेटेड। ठीक है, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट फ्री हैं पहले दिन से और आज तक की, और आगे भी फ्री रहेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और भाइयों को बता दो, फ्री सब कुछ है मेरी तरफ से।